तुम तो उनके पीछे ही पड़ गई थी गुलरू। आपने देखा नहीं, वो औरत बहुत बेचैन लग रही थी मुझे। इसमें ऐसा क्या है? वो भी बस वही जानती होंगी जो तुम जानती हो। और अगर वो इससे ज्यादा जानती हो तो? अच्छा, गुलफेम हालिदे की बेटी है, वो इससे ज्यादा और क्या जानती होंगी? कुछ बातें हैं जो आपस में नहीं मिल रही। हाय गुलरू, तुम्हारी इन बातों से मैं थक गई हूँ और इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम दुश्मन का राज छुपा रही हो। चलो ठीक है, मैं जाके योंजा को देखती हूँ। मैं अपने दुश्मन का राज छुपा रही हूँ। अरे यार सो कितने मजाकिया हो तुम, है ना? ऐसे ही है, मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ घर में बैठकर, इसीलिए तुम्हें कॉल कर ली। वो दिन के वक्त मेरे पास मर्द की टैक्सी होती है, अभी मैं टैक्सी चला रहा हूँ। तुम्हारे घर के करीब ही हूँ। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ क्या? हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा ले लेना, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है इस्माइल, तो फिर मैं 5 मिनट में दरवाजे पर आती हूँ। ठीक है, तुम दरवाजे पर आओ, बस मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है। सही बताओ मुझे मसूद है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका बच्चा जाया हुआ है या नहीं? उसका कोई बच्चा था ही नहीं तो जाया कैसे होगा? हाय, ये क्या? उन्हें तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। अरे योंजा, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तो बताओ जरा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? अरे इस्माइल आ रहा है, हम दोनों सैर करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। अम्मी जरा ये आप किचन में रख देंगी? हाँ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़कर आती हूँ और इस बहाने इस्माइल से भी मिल लूंगी। हाँ चलो जल्दी करो। चिची की सबसे मैं तंग आ गया हूँ। अब तो हमारी शादी भी हो गई है, कब तक इस तरह हम छुप कर मिलेंगे? जानती हूँ मैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी स्कूल से घर तक की है और जब तक योंजा ठीक नहीं हो जाती सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। अब तुम जाओ, आपा किसी भी वक्त बाहर आ सकती हैं। तरस आने लग गया है मुझे इन पर, छुप छुप कर मिलते रहते हैं। योंजा, चिचिक तुम्हारी बहन है क्या? आपा, आपा मैं। योंजा, तबीयत बेहतर है तुम्हारी? मतलब जो हुआ उस पर अफसोस है मुझे। अफसोस तो तुम्हें अपने बाप पर होना चाहिए। तुम मेरी एक बात याद रखना, देखो तनर, तुम मेरे बारे में जो भी सोचते हो वो सब गलत है। क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? हाँ नहीं कहा, लेकिन ये कहने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी योंजा। नहीं, मतलब कोई बात दिल में नहीं रखनी चाहिए ना, इसीलिए कह दिया मैंने। और हाँ, अगर मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। योंजा, पुरानी बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं। देखो तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें जस्टिन बीबर वाला एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। क्या कहा? जस्टिन बीबर? लेकिन तुमसे झूठ नहीं कहूंगी, तुमसे पैसे निकलवाना तुम्हारे बाबा से पैसे निकलवाने से ज्यादा अच्छा था। ये आप झूठ नहीं बोल सकती हैं, इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हाँ बिल्कुल, मैं वाकई झूठ नहीं बोल पा रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, लेकिन अफसोस, यानी मैं चाहती नहीं कि दो प्यार करने वाले जुदा हो जाएं किसी भी तरह। तुम्हारा रिश्ता नामुमकिन है। इस्माइल, तुम योंजा को जल्दी से अपने साथ ले जाओ। ठीक है, चलो आओ हम चलते हैं योंजा। हाँ चलो। हाँ एक और बात, तुम दोनों अगली बार सबके सामने मुलाकात नहीं करना। ख्याल से जाना। ओके। क्या हो रहा है? आपा, तनर और मैं बस। तुमसे तो ना मैं बाद में बात करती हूँ, अंदर आओ। चलो चलो अंदर आओ। तुम्हें तो मैं जितना भी समझा लूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं समझनी। लेकिन आपा, सब में तनर की क्या गलती है? जो कुछ किया उसके बाबा ने किया ना। फिर उसके बाप का नाम तो तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं है।
वो किस्सा तो कब का खत्म हो चुका है। पुरानी बातें दोहराने पर मजबूर मत करो। इसलिए अब जो मैं तुम्हें कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। सुना तुमने? ऐसी कौन सी बड़ी बात है, छोड़ो उसे। योंजा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, समझ आई? बात सुनो मेरी, अगली बार समझाऊंगी नहीं मैं। आपा, माजी में जो कुछ भी हुआ वो योंजा भूल चुकी है। वो तो चाहती है कि मोहब्बत करने वाले अलहदा ना हो। देखो मुझे, योंजा का तो दिमाग खराब हो चुका है बिल्कुल, लेकिन मेरी अक्ल अपनी जगह पर है। आई समझ तुम्हें? इसलिए आइंदा ख्याल रखना। आती हूँ मैं। आइए, लो लो पाकीज़ा साहिबा, खुश आमदीद। चिचक बेटा, अपनी बहन से बात करके तुम टाइम जाया मत करो। अपने मसले तुम मुझे बताओ, क्योंकि पाकीज़ा आंटी के पास हर मसले का इलाज होता है। जवान लड़कियों के मसाइल अच्छी तरह समझती हूँ। हाँ सही कहा पाकीज़ा आंटी, आप तो मेरे जहन से ही निकल गई थी। आपके होते हुए अपने मसले उनको क्यों बता रही थी? इधर आओ जरा। वो लड़का डॉक्टर का भतीजा है ना, वो स्पोर्ट्स कार वाला। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। देखो बेटी, गुल्लू की बेवकूफी की वजह से हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे, और रही सही कसर योंजा ने सर फोड़ के पूरी कर दी। अब हमारी सारी उम्मीदें तुमसे ही वाबस्ता हैं बेटी। मैं तो कहती हूँ कि तो दिल की बात करने वाली पाकीज़ा आंटी अब मुझे अमीर लड़के से शादी का मशवरा दे रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सच में। अरे इतना मत सोचो, जाके चुपके से शादी कर लो उससे। तुम्हें बाद में सब माफ कर ही देंगे। हाँ, समझ रही हो ना मेरी बात? आला सोसाइटी की चैरिटी नीलामी के बैक स्टेज से आने वाली अफवाहों ने पूरे सोशल सर्कल में हलचल मचा दी है। एक बाखबर सरिये के मुताबिक सिपाही खानदान की 2 खवातीन, गुलफिम सिपाही और गुलरू सिपाही, जिनके ताल्लुकात पहले भी कभी अच्छे नहीं रहे, इनके दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। अब सब ये जानना चाहते हैं कि गुलफिम सिपाही ने अपना बच्चा खोया या नहीं। लो खुद देख लो गुलफैम, देखती हूँ इस मुसीबत से कैसे निकलती हो। मैं तुम्हें सिर्फ मुख्तसर और एक वाज़ेह वजाहत दूंगी, लेकिन याद रहे कि ये बात मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ कि जो कुछ कहूँगी वैसे ही लिखना, कुछ तब्दील नहीं होगा। तो चलो अब लिखना शुरू करो। हाल ही में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि गुलफिम सिपाही हामला है, लेकिन गुलफिम सिपाही इन अफवाहों पर मुस्कुरा देती थी, कोई खास जवाब नहीं देती थी। उनका कहना है कि वो अपनी जिंदगी के कामयाब दौर में माँ बनने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन गुलफैम, चैरिटी के कुछ लोगों ने मुझे कुछ परेशान करने वाली खबर सुनाई है। वो ये कि गुलरू साहिबा और आपके दरमियान कुछ झगड़ा हुआ है, जिससे आपका मिसकैरेज भी हो गया। हाँ मेरी जान, ये जो मैं हंस रही हूँ ना, इसका भी जिक्र लिख देना कि गुलफिम सिपाही ने हंसते हुए ये कहा कि मैं हामला थी ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। बस बात खत्म। ठीक है। ओके। मुझे वाकई अफसोस है उमर साहब, बहुत अफसोस है। भाई को अपने किए की पूरी सजा मिलनी चाहिए। मैंने पहले दिन भी यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूँ, इस पे कोई समझौता नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज उमर साहब। उमर, अब क्या हुआ गुलफैम? जब तुम अपनी अम्मी को तसल्ली दे रहे थे तो उस दौरान मेरे साथ कुछ दिलचस्प हुआ। और हुआ कुछ यूं कि गुलरू मेरे पास आई और हमारी शादी का मजाक उड़ाने लगी। बड़ी दिलचस्प बात है ना ये? गुलफैम, ये बात करने का मौका तुम ही ने उसे दिया है, इसके लिए तुम्हें खुद पर गुस्सा करना चाहिए। काश तुम्हें अंदाजा होता कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी उमर। नहीं मालूम ये कहना जरूरी है या नहीं, लेकिन वो लड़की अब हमारी इस शादी पर कभी यकीन नहीं करेगी। वो मेरे सामने खड़ी कितनी खुश थी, काश तुम देख लेते। मुझे अब तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उसे ये खुश होने का मौका कैसे दे दिया उमर। यकीन नहीं आ रहा मुझे उमर। गुलफैम, ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन आज जहां हम दोनों खड़े हैं इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। अब संभालो खुद को और इस बात को मत भूलना कभी कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन सिर्फ एक है, ये कभी मत भूलना। अगर तुम इसी तरह जज्बाती कदम उठाती रही तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन गुलरू खुश हो जाएगी। मुझे शादी की पेशकश तुमने की थी, गुलरू की हकीकत देख ली है तुमने। मुझसे कहा था तुम उसके खिलाफ मेरा साथ दोगे, हम दोनों हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मैं तुमसे बार बार ये बात पूछती रही, क्या तुम ये सब करोगे? ये मंसूबे, ये लड़ाइयाँ तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं है, कहती रही मैं तुमसे, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारे पास उससे बदला लेने के लिए यही तरीका है। पूछती रही तुमसे कि क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? तुमने कहा हाँ तैयार हूँ मैं। उमर, तुम्हारे ही इस रवैये की वजह से मुझे ये जाली हमल का ड्रामा करना पड़ा।
लेकिन तुम तो पहले ही इम्तिहान में मेरा साथ छोड़ गए। ठीक है, शायद हमल जाया होने वाली बात हद से ज्यादा हो गई, वो एक बड़ी गलती थी, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया था। मुझे ये यकीन था कि हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस बारे में सोचना होगा कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि इस तरह हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ना ही हमारा ये मंसूबा कामयाब होगा और ना ही ये रिश्ता। सोचो इस बारे में, भूलना मत। मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा गुल्रू। अच्छा हो गया ना कि हम बाहर आ गए, मुझे भी काफी बेहतर लग रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोज बाहर ले जा सकता हूँ योंजा। कितने प्यार से देख रहे हो तुम मुझे। और देखो कैसे शर्मा भी रहे हो तुम। हाँ, तुम कितने प्यारे हो इस्माइल। योंजा, क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मेरा मतलब है, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। और तुमने ये कहा कि मैं बहुत ही प्यारा हूँ, तो थोड़ी हैरत हुई मुझे। देखो इस्माइल, मैं बाकी लड़कियों जैसी ही हूँ, समझे? क्या मतलब है? तुम्हें तो ये कहना चाहिए तुम दूसरों जैसी नहीं हो। मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं आदमी की दौलत देखकर उससे बात करती थी, उसकी गाड़ी देखती थी, और उससे क्या मिल सकता है? अच्छा ठीक है योंजा, ठीक है, अब ये बातें मत करो, मुझे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता ना। मैं आदमी की दौलत देखती थी पहले इस्माइल, लेकिन अब ये मुझे मुतासिर नहीं करती। अब मुझे मोहब्बत देखनी है, और ये कि वो दिल से कितना अमीर है। यहाँ तक कि अब मैं वो देख भी रही हूँ, तुम में देख रही हूँ। सच कह रही हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो। मशहूर डिजाइनर ने ना सिर्फ अपनी भाभी के साथ झगड़ों की खबरों की तनकीद की, बल्कि गुज़िश्ता कई दिनों से गर्दिश करने वाली हमल की अफवाहों को भी मुस्तरद कर दिया। अगरचे हमारी उनसे निजी टेलीफोनिक गुफ्तगू की तमाम तफसीलात बयान नहीं की जा सकती, लेकिन गुलफम सिपाही हमल की अफवाहों पर खुश दिली से हंस रही थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका मां बनने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो अपने काम पर तवज्जो देना चाहती हैं। देख लो, गुलफम हंस रही है, और हंस हंस कर उसने ये मामला भी दबा ही दिया। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गुल्लू, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि इस बारे में अब मुझे कोई भी बात नहीं सुननी। ठीक है, माफी चाहती हूँ, अब नहीं करूंगी। चलो आ जाओ, नीचे चलते हैं, खाना तैयार होगा। आ जाओ। और हुआ कुछ यूं कि गुल्रू मेरे पास आई और हमारी शादी का मजाक उड़ाने लगी। बड़ी दिलचस्प बात है ना ये। काश तुम्हें अंदाजा होता कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी उमर। नहीं मालूम ये कहना जरूरी है या नहीं, लेकिन वो लड़की अब हमारी इस शादी पर कभी यकीन नहीं करेगी। वो मेरे सामने खड़ी कितनी खुश थी, काश तुम देख लेते। मुझे अब तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उसे ये खुश होने का मौका कैसे दे दिया उमर। गुलफैम, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मिलने आ गई। अगर तुम मसरूफ हो नूर तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगी। नहीं, आओ बैठो। लेकिन अगर तुम उमर का इंतजार कर रही हो तो आज वो हॉस्पिटल आया ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए आई हूं, उमर के लिए नहीं। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। दिल का बोझ हल्का करना है। ये मत पूछना कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई।
ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कोई मुझे सुने बगैर सवाल जवाब किए, लेकिन सुनने के बाद मुझे कसूरवार ना ठहराए। गुलफैम, असल में बहुत सी औरतों के लिए हमल का दौर बहुत तकलीफदेह और जज्बाती होता है, जिसमें तब्दीलियां, हार्मोन्स, इस वक्त ज़हनी दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। हामला नहीं हूं मैं, और ना ही कभी थी, और हो भी नहीं सकती, और ना ही जो शादी हुई है मेरी वो हकीकी है। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो क्या है ये? बाल। क्या तुम मुझे भालू समझ रहे हो? अरे बहराम चाचा, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि बाल है, और मेरा ही बाल होगा। लाए मुझे दे, मैं रख लेता हूँ, बस। ओह मेरी जान, कहाँ फंस गए तुम भी? जान, मुझे इस सब पर कोई एतराज नहीं है, और मैं अभी ही कब्रस का ऑपरेशन निपटा चुका हूँ। मेरी जान, अब तुम्हें पूरी रात टैक्सी भी चलानी होगी। बस एक बार अपने इन प्यारे होठों से मुझे चूम लो, मेरी दिन भर की थकावट उतर जाएगी। सच कह रहा हूँ मैं। मेरी जान, खामोश क्यों हो गई हो? ये क्या है? हाँ, बेशरम इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसे हरकत चाचा, करने आपको की? गलतफहमी हो रही है। कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। याद आ गई तुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा, याद आ गई। बताता हूँ तुम्हें। बाबा जान, रुके बाबा। बाबा, शुक्र है मेरे रब, तूने मुझे बचा लिया, वरना बिना जंग लड़े आज तो मैं शहीद ही हो जाता। बहुत मुश्किल है ये सब। बाहर आ गया है वो। सब तैयार है ना? जी भाई, सब तैयार है। जाओ उसके पास। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। शुरू में मेरा मकसद सिर्फ गुलरू को तकलीफ पहुंचाना था। ये मेरे लिए सिर्फ एक खेल था जो 2-4 दिन चलता और ख़त्म हो जाता, और मैं कह देती कि हमल के टेस्ट में गलती हो गई थी और बात ख़त्म हो जाती, और इस तरह मेरी शादी के बारे में लोगों के शक व शुबात ख़त्म हो जाते और मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाता। लेकिन फिर सब कुछ मेरी जिंदगी में उलझता गया, और मैं एक ऐसे बच्चे का ख्वाब देखने लगी जो कभी था ही नहीं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, क्या मैं अपना दिमागी तवाज़ुन खो रही हूँ? ये इंसानी फितरत है, और कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ अरमान हैं गुलफैम। तुम बहुत अच्छे हो नूर। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मेरी शादी हकीकी नहीं है, और तुम मुझसे मेरी ख्वाहिशात के बारे में बात कर रहे हो, जो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुमने उमर से शादी सिर्फ इसलिए किया है कि गुल्लू को तकलीफ पहुंचा सको तुम। तो फिर तुम गलत सोच रहे हो। बहुत शुक्रिया, इतना काफी है। आप जिहान साहब? शुक्रिया आपका। जिहान, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। वो किसी लम्हे भी आ जाएगी, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। जिहान, मैं ऊपर जा रहा हूँ कमरे में, मैं पजल्स बनाऊंगा, और तुम आराम से खाना खाओ, भूखी मत रहना। See you.
मैं कॉफी पीऊंगी और अपने लिए भी एक कप बना लीजिएगा। साथ बैठकर पीते हैं। जी क्यों नहीं। जब तुमने उमर को हाँ कहा तो तुम्हारे दिल में सिर्फ गुलरू को तकलीफ देने का ख्याल आया था, या ये शादी तुमने सिर्फ इसलिए की कि किसी तरह तुम उमर को अपना बना सको? गुलफैम, ओनूर, ये सवाल खुद से करो गुलफैम, मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। उमर ने तुम्हारी मोहब्बत का जवाब ना देकर तुम्हें ठेस पहुंचाई। मैं ये मान सकता हूं कि तुम जैसी मजबूत औरत उमर जैसे शख्स को अपनी मोहब्बत में दबा सकती है गुलफैम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसे कभी भी दबाना नहीं चाहोगी। अजीब बात है, पहली बार मैंने किसी के सामने अपने दिल की बात की। अच्छा महसूस नहीं हुआ मुझे। गुलफैम, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जज ना करूं और ना ही तुमसे सवाल करूं, लेकिन मैं कोई दीवार नहीं हूं गुलफैम, और ना ही मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें लेके क्या महसूस करता हूं। ये तवक्को मत करो मुझसे कि आज मैं डॉक्टर की तरह ये बातें सुनूंगा। मेरे भी जज्बात हैं, समझ रही हो? क्या समझूं ओनूर? तुम तो जैसे उमर के लिए जो मेरे दबे हुए जज्बात हैं वो जगा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता। जब से आप गई हैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बदला। कैसा लग रहा है? हवेली आज भी वैसी ही है या नहीं? बिल्कुल। जी हाँ, मुझे इस घर की हर चीज अच्छी तरह याद है। हालिद वाकई बहुत अच्छी मुलाजमा थी। मेरा ख्याल है आपने ही उन्हें सिखाया था, है ना? जब हम यहाँ आए थे तो मैंने अपने वालिदैन से सुना था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके दौर में वो सिर्फ एक मुलाजमा थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो वो आपकी एहसानमंद होंगी। क्या अब तक वो आपके राब्ते में है? वो मेरा मतलब। गुलरू, मैं तुम्हारा स्टडी रूम में इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा? आप उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाएं, मैं भी जाकर किचन समेट लूं। हाँ बोलो, क्या बात है? आइंदा कभी तुम गुलफैम के साथ बदतमीजी नहीं करोगी, ये बात समझ लो तुम। ओह, गुलफैम ने मेरी शिकायत लगाई है, मतलब उसकी हालत मेरी सोच से भी ज्यादा खराब है। जबान संभाल कर बात करो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो गुलरू। क्या तुम किसी बच्चे को डांट रहे हो? मैंने कभी भी तुम्हारी शादी या तुम्हारे शौहर के बारे में फजूल बात नहीं की और ना ही तुम्हें करने दूंगा। आहा, तो ये बात है। तो तुम्हारी प्यारी बीवी को बुरा लग गया जब मैंने उसे आईना दिखाया। तुमने मुझे तकलीफ देने के लिए उससे शादी की। तुम अपने गुस्से में अंधे हो गए और गुलफैम के हाथ का हथियार बन गए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि गुलफैम तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चाहे तुम मुझसे जितनी भी नफरत कर लो, तुम ये नहीं कर सके और ना ही उसे छोड़ सके। और तुम? तो क्या तुम ऐसा कर सकी? तुम गई अपने शौहर के करीब? हाँ, उस रात यही कह रही थी ना कि नहीं गई अपने शौहर के करीब। हाँ, कहीं उस रात भी दवाओं के नशे में तो नहीं थी तुम? जैसे तुमने अपने बाप के बारे में मुझसे झूठ कहा, बिल्कुल वैसा ही झूठ कहा कि जान को अपने करीब नहीं आने देती। हाँ,
जिहान के बारे में जो कुछ भी बताना था उस रात बता चुकी हूँ। अब वही बातें दोहराकर तुम्हें खुश होने का मौका नहीं दूंगी। तुम्हें लगता है मुझे सब में खुशी मिलती है? क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं ये सब करके खुश हूँ? गुल्रू, गुल्रू, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी असली है या एक दिखावा। अगर तुम्हें वाकई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता तो मुझे तमीज सिखाना बंद करो उमर। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी बीवी के उस झूठे ड्रामे ने मुझे किस अजाब से गुजारा। यकीनन तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि तुम तो खुद उसमें शरीक थे। तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि गुलफिम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुमने उसका भरपूर साथ दिया। तुम चाहते थे कि मुझे तकलीफ पहुंचे, लेकिन ये सब मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ? तुम तो अब खुद गुलफिम के खेल का हिस्सा बन चुके हो। बात सुनो मेरी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम उससे कहीं ज्यादा की मुस्तहक थी गुल्रू, उससे कहीं ज्यादा की। तुमने इस घर में जो भी मसाइल खड़े किए हैं उन सब के अलावा मेरी जिंदगी में और भी मसले हैं। सही कहा, जैसे कि तुम्हारे भाई का मसला जिसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की थी। गुस्सा मत दिला मुझे, समझता हूं मैं तुमको। तुम मुझसे और मेरी शादी से दूर रहोगी। जाओ अपने शौहर के पास और उसे झूठे दिलासे दो। तुमने गुलफिम को नहीं छुआ और ना ही ऐसा कर सके उमर, और तुमने ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मुझे तकलीफ पहुंच सके। लेकिन हर रोज मुझे तकलीफ देने की कोशिश करते हुए तुम खुद भी अंदर से टूट रहे हो उमर। तुम्हें क्या लगता है इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? तुमने हर शख्स को धोखा दिया है इस घर में। मुझे भी धोखे में रखा तुमने, और जिससे तुम अपना अच्छा दोस्त कहती थी उसे भी धोखे में रखा है तुमने। मुझे एक बात तो बताओ गुल्रू, क्या इसी तरह तुम खुद को भी धोखा दे सकती हो? मैंने अपनी साबका महबूबा से शादी की है, तुमने जानबूझकर ऐसे शख्स से शादी की जो पहले से ही बीमार है। अच्छा दोस्त कहती थी ना तुम तो उसे। क्यों फिर से गुलफैम के कमरे में जाके हमारी जासूसी करोगी जैसे पहले किया करती थी? उमर, क्या हुआ, फिर से हमारी जासूसी करने का इरादा है? बात सुनो मेरी, इस बात को खत्म करने की एक ही वजह है, मेरी जिहान से बेपनाह मोहब्बत। तुमने गुलफैम को नहीं छुआ और ना ही ऐसा कर सके उमर, और तुमने ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मुझे तकलीफ पहुंच सके। लेकिन हर रोज मुझे तकलीफ देने की कोशिश करते हुए तुम खुद भी अंदर से टूट रहे हो उमर। मैंने अपनी साबका महबूबा से शादी की है, तुमने जानबूझकर ऐसे शख्स से शादी की जो पहले से ही बीमार है। ये जगह तो काफी सुनसान है जहां तुम जा रहे हो। क्या तुम्हें यही पता दिया गया था? यहां तो कोई होटल नजर नहीं आ रहा मुझे। आगे चलो, बस पहुंचने वाले हैं। तुम जहां जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन बाद में ये शिकायत मत करना कि तुम्हारा किराया ज्यादा लग गया है। फिक्र मत करो तुम। हाँ, यहाँ से दाएं मुड़ जाओ। ये ममनू इलाका है। कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे ये क्या है, यहाँ तो सड़क ही खत्म हो गई।